गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 47 तक देख चुके थे, बना चुके थे प्रश्न। आज हम लोग 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों को कि 5 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिए गए। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। देखिए, ये 5 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। 5 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग 4 sin स्क्वायर थीटा के रूप में अब प्लस sin स्क्वायर थीटा करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका? ये इसको हम लिख सकते थे 4 1 5। क्यों लिखे sin स्क्वायर थीटा? क्योंकि क्या था आपका cos स्क्वायर, हम इसको sin एगो निकाल लिए, ठीक ना। अब इस दोनों का फार्मूला क्या होता है? इस दोनों का फार्मूला आपका होता है, याद रहना चाहिए आपको, एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका? एक होता है। यहाँ कितना हो जाएगा? एक बराबर 2। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2, एक प्लस में इधर जाएगा तो माइनस है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अब आप लिख सकते हो sin थीटा बराबर √अंडर 1/4। sin थीटा बराबर आपको क्या आ जाएगा? 1/2। निकालना क्या है मान हम लोगों का sin थीटा का, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया प्लस माइनस में, जैसे रूट में से बाहर निकलेगा तो हम लोग का प्लस माइनस प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी आंसर हो सकता है। तो प्लस माइनस 1/2। अब प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। 49 स्टूडेंट 49 प्रश्न संख्या। देखिए आप क्या करेंगे, सवाल सेम सवाल है, सवाल उसी तरह से बनाएंगे। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया है? 4 दिए गए। तो 7 7 स्क्वायर साइन थीटा है, 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर कितना हम लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो हम लिख देंगे 7 को कितना है, 7 में ऐसा करेंगे कि हम 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो हम 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे पहले। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 स्क्वायर साइन थीटा, तो 4 3 कितना हो गया आपका? 7 हो गया। तो ये बराबर हो गया ना 7 साइन स्क्वायर थीटा का। अब क्यों 3 के रूप में लिखे? क्योंकि ये 3 cos स्क्वायर थीटा तो 3 ला दिए, इसलिए 3 के रूप में। अब 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 3 × 1 बराबर 4। अब यहाँ कितना जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 प्लस 3 इधर गए तो -3, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया आपका। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा बराबर लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर √1/4। तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगी। जब 1/2 हो गए तो हम लोग क्या निकालना है? tan का मान निकालना है। तो अब इस सवाल को देखिए, अब हम लोग को 1/2 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज को बना लेते हैं सबसे पहले। जब एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना, ये थीटा हो गया आपका,
यहाँ पर क्या हो गया, लम हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। अब जाओगे तो यहाँ नीचे आधार निकालेंगे, तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर आपका हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है माइनस 1 का स्क्वायर होता है, 4 माइनस 1 √3 बराबर, √3 आ गया है, यहाँ पर लिख देंगे √3। अब tan थीटा बराबर हुआ, देखिए tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार, कहने का मतलब आपका कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 देखिए क्या दिए गए हैं, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। 3 sin थीटा है, हमको इसको किसको रूप में बदलना होगा, तो 3 cos थीटा के रूप में, जितना इधर रहेगा उतना 3 बदल दीजिए, तो cos थीटा अब प्लस 3 cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा हो जाएंगे आपका, अब प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5, ये आपका हल है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद ध्यान रखिएगा ये जो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, गुने 1 बराबर 5 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 5 माइनस 3, तो cos थीटा बराबर 2, cos थीटा का मान कितना आ गया, 2, तो 2 बट्टे कितना कर सकते हैं, तो 2/1, तो यहाँ पर 2/1 करेंगे तो आधार बटे क्या हो जाएगा आपका, कर्ण, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या निकालेंगे, लम का, जब लम निकालिएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए tan थीटा, तो यहाँ तक तो ठीक था हम लोगों का, यहाँ से हम लोग कुछ चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग sin थीटा से भाग दे देंगे, cos थीटा से या sin थीटा, किससे दे देंगे, cos थीटा से भाग, जब दोनों तरफ cos थीटा से भाग देंगे, दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, जब दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर बात की जा रही है, 4 cos थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, प्लस 3 sin थीटा है तो 3 sin थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा बटे cos थीटा, क्यों cos थीटा से भाग दिए, यहाँ tan थीटा लाना है, क्या लाना है, tan थीटा, इसे हम एक को काट देना था, या तो sin थीटा से भी आप भाग दे सकते थे, दोनों में से किसी एक से दे देते थे चलता, तो हम लोग इक्वल टू बराबर 5 cos थीटा से इसलिए भाग दे दिए क्योंकि हम sin थीटा बटे cos थीटा, हमको क्या फॉर्मूला आ सकता था, tan थीटा का, जो आसानी से हम लोग को सवाल बनने में मदद करता। cos थीटा से cos थीटा कट गया, 4 प्लस 3 tan थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा फॉर्मूला आपका क्या तैयार होकर बन गया, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होते हैं आपका tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। पाँच 3 tan थीटा बराबर -4 tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/3, क्या हो गया, 1/3 हो गया। जब 1/3 यहाँ हो गया आपका, अब देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ तक आपके सवाल बन चुके हैं, इससे आगे अब क्या करना है, tan थीटा का मान निकालना था, tan थीटा का मान आपको निकल चुका है 1/3। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग अब
इसके बाद 51 पे चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्या करेंगे, सेक थीटा से भाग देंगे, दोनों तरफ न बोले हैं सेक थीटा से भाग, तो यहाँ 5 सेक थीटा 5 सेक थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 सेक थीटा। तो 5 सेक थीटा, तो अब जब 5 सेक थीटा हो जाते हैं यहाँ पे आपका, तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या बनता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 5 सेक थीटा है, रूट अंडर सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है सेक थीटा बराबर फॉर्मूला, रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 5 है तो 5 यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक आ गए तो इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। जब दोनों तरफ वर्क कीजिएगा आप तो क्या आएगा देखिएगा यहाँ पर, तो 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 3 tan स्क्वायर, यही ना आपका प्रश्न पीछे। 4 प्लस 3 tan थीटा का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, 4 प्लस 3 tan थीटा स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ तक होगा, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान रखिए ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बात किया जाए तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो ए का स्क्वायर यानी 4 का ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू फिर बी तो 3 tan थीटा प्लस बी स्क्वायर 3 tan थीटा के स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे। जब इधर पूरा स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, जब इधर पूरा स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 5 के स्क्वायर कितना 25, अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था ना हम लोगों का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे, तो रूट खत्म होंगे तब देखिए 25 1 माइनस क्या लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब लिखेंगे यहाँ पे तब 4 के स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 तो या 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25, एकम 25 और 25 में माइनस 25 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक हो गए, इसके बाद देखिएगा किस तरह से बनेंगे आपका। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब 16 24 tan थीटा, और यहाँ देखिए यहाँ क्या कर देंगे तो 16। अब कैसे हम करेंगे तो हम लोग तो 16 तो बराबर एक तरफ करेंगे हम लोग, तो 25 को लिख देते हैं 25 माइनस 25 tan स्क्वायर थीटा, फिर कर दीजिए इधर माइनस 16 माइनस 24 tan थीटा, और फिर कर दीजिए माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गए, तो 25 में से 16 घटा कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ 16 tan स्क्वायर 25 tan स्क्वायर थीटा में से 9 tan स्क्वायर घटेगा तो 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा, माइनस 24 tan थीटा कर देंगे। अब 25 में से 16 घटेंगे तो कितना रहेगा प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपका तैयार हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 4 tan स्क्वायर थीटा
4 tan थीटा स्क्वायर -2 इंटू 4 tan थीटा इंटू 9 किसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3। यहाँ तक बन गया इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए तो 4 tan थीटा -3 कर देंगे। 4 tan थीटा -3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हो जाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, tan थीटा इक्वल टू 3/4। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका 3/4। यह आंसर हम लोग का हुआ। प्रश्न संख्या कितना था 50 था हम लोगों का। प्रश्न संख्या 51 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिए। अब दिए गए 51 से 7 साइन ए और 24 कॉस ए बराबर 25 दिए गए। सेम उसी तरह से बनाएंगे तो लिख देंगे यहाँ पर हल 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए बराबर 25 बराबर 25। दोनों तरफ भाग देने पर दोनों तरफ किससे भाग देंगे, tan ए है तो साइन कॉस ए से, दोनों तरफ कॉस ए साइन ए से दे दीजिए भाग। किससे देंगे, ऊपर क्या है आपका, हाँ कॉस ए से भाग दे दीजिए। कॉस ए से भाग दीजिए, कॉस ए से भाग देने पर भाग देने पर जब दोनों तरफ आप कॉस ए से भाग दीजिएगा तो 7 साइन ए अब बटे कॉस ए प्लस 24 कॉस ए बटे कॉस ए बराबर 25 बटे कॉस ए। तो अब क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां तक बन चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट जाएंगे तो 7 tan ए साइन ए बटे कॉस ए tan ए फॉर्मूला होता है। साइन ए बटे कॉस ए बराबर आपका tan ए होता है, बराबर tan ए फॉर्मूला। अब देखिए tan ए प्लस 24 इक्वल टू यहाँ पे 25 अधिक 1 कॉस ए बराबर फॉर्मूला आपका होता है सेक ए। सेक ए यहाँ 25 सेक ए लिख दीजिए। जब 25 सेक आ गया दोनों तरफ कॉस ए से भाग दिए। अब क्या लिखेंगे, यहाँ तक आ गए तो दोनों तरफ वर्क करने पर अब हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। पहले तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 tan ए प्लस 24 25 है तो 25 सेक ए का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। सेक ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर के। तो लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर जब दोनों तरफ वर्क करने पर लिख दिए तो वर्क करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ 7 tan ए प्लस 24 प्लस 24 इक्वल टू रूट 25 प्लस रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर दिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था। आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला को यहाँ बैठाएंगे हम लोग। 7 tan a के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 tan a इंटू कॉस ए कितना आ जाएगा 7 tan ए इंटू 24 हो जाएंगे, इंटू 24 प्लस 24 का स्क्वायर 25 क्या स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 600
25 प्लस या ब्रैकेट में कर देंगे, ब्रैकेट 625 1 माइनस सेक स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर फॉर्मूला 1 माइनस आपका tan स्क्वायर नहीं यहाँ पे होता tan स्क्वायर, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएंगे। अब यहाँ तक होगा 7 tan स्क्वायर यानी 49 का tan स्क्वायर हो जाएंगे, 7 tan का स्क्वायर, 7 19 14, 14 में 24 से गुना कीजिएगा तो 24 चौका 96 और 24 से कम 24 आ जाएंगे 6 9 4 13 336, 336 tan ए बराबर 625 में 1 से गुना 625, अब 625 में tan स्क्वायर ए से कीजिएगा तो 625 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दीजिए 625 यहाँ भी एक चीज लिखना हम लोग को बाकी रह गए थे, 5 का 24 के स्क्वायर 576 होते, 24 के स्क्वायर 576, 625 माइनस 625 tan स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 625 tan स्क्वायर कर देंगे माइनस 49 tan स्क्वायर कर देंगे माइनस 336 tan ए प्लस 625 माइनस 576 बराबर 0 कर देंगे। अब इतना हो गया तो हम लोग को घटाएंगे 625 में से 49 घटेंगे तो 576 tan स्क्वायर आ जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस 336 tan ए में माइनस 336 tan ए हो जाएंगे आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 625 में से 576 को घटाइएगा तो 49 आ जाएंगे आपका 49 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 576 किसका स्क्वायर है आपको पता होगा 24 का स्क्वायर, तो 24 tan ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24 tan ए। अब यहाँ हो गया आप देखिए 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस तो 24 tan ए माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या होगा यहाँ पे माइनस का हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का बराबर 0 कर देंगे, 0 था 0 कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan ए बराबर 24 tan ए बराबर 7, तो tan ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 7/24। हम लोग का ये सवाल बन गया। इसके बाद सवाल इसका नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हम आगे का सवाल हम लोग देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न उसी तरह से दिए गए हैं जिस तरह से हम लोग पिछली क्लास में पिछली पिछला क्वेश्चंस को बनाया हम लोग, वही प्रश्न को आगे हम लोग को बनाना है। 52 भी उसी टाइप से बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ 52 में क्या करेंगे, दिया गया है सवाल 9 sin हल निकालेंगे। जब यहाँ पे हल निकालेंगे हम लोग हल लिखेंगे, हल 9 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 41 दिए गए हैं, बराबर 41, कितना 41, दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, किससे भाग दे दिए cos थीटा से भाग देने पर, एक को काटने या तो cos थीटा से भाग देंगे नहीं तो sin थीटा, दोनों में से किसी एक से देंगे भाग देने पर। तो cos थीटा से भाग देने पर 9 sin थीटा बटे cos थीटा बराबर प्लस 4 cos थीटा बटे cos थीटा बराबर 41, cos थीटा से cos थीटा 9 tan थीटा यहाँ हो जाएंगे प्लस 4 = 41, यहाँ भी cos थीटा हो जाएंगे ना, यहाँ क्या हो जाएगा 4 sec थीटा, क्या हो गया 4 sec थीटा। अब sec थीटा का फॉर्मूला आप जानते क्या होता है, बराबर = 1 + tan² थीटा।
तो यहाँ लिख दीजिए 9 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 41 रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब सिर्फ दोनों तरफ वर्क करने पे, किस तरह से करने पर, अब जैसे पहले हम लोग कर रहे थे तो उसी तरह से दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करने पर करेंगे हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करने पे देखिए यहाँ पे 9 tan थीटा प्लस 4 है, इस दोनों तरफ वर्क कर दीजिए 9 थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर दिए गए हैं 41 प्लस 1 प्लस क्या हो जाए 41 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। जब करेंगे तो a प्लस बी का यह होल स्क्वायर यहाँ पे होगा हम लोगों का। आप लोगों को फॉर्मूला बताए गए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 9 tan थीटा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब 41 है तो 41 यहाँ रहने देंगे भाई, रूट 41 हो जाएंगे का स्क्वायर कर दीजिए। जब 41 का स्क्वायर कीजिएगा तो 50 में 9 कम 9 9 81 हो जाएंगे, 41 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 32, 32 का आधा करेंगे तो 16 81, 16 81 हो गए प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और देखिए 9 का स्क्वायर 81 tan स्क्वायर थीटा, 4 दूनी 8, 8 tan थीटा, 4 का स्क्वायर 16, 1681 प्लस 1 प्लस 1681 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 1681 tan स्क्वायर थीटा माइनस 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा प्लस 16, 181 और माइनस 16। यहाँ पे हम लोगों का 9 भी होता है ना, 9 9 दूनी 36, 36 चौका 144 हो जाते हैं ना, 9 दूनी 18, 18 चौका 72, 72 हो जाएंगे यहाँ पे। 72 tan थीटा कितना लिखिएगा यहाँ पे 72 tan थीटा, 72 tan थीटा, तो 72 tan थीटा और 16, अब बराबर 0 कर दीजिए। 1681 tan स्क्वायर में से 81 घटेगा तो आपका 81 tan स्क्वायर थीटा घटेगा तो 1600 tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, बराबर 72 है, 72 tan थीटा प्लस 72 tan थीटा माइनस आपका क्या हो जाएंगे, तो माइनस आपका प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 1600, कितना 1600, यहाँ पर 1600 घटेंगे ना, 1600 घटाते हैं हम लोग, कितना घटाना था इधर 1600 था हम लोगों का, नहीं 16 ठीक है, कितना आ गया 1600 आ गया, कितना आ गया 1600 में हम लोग का थोड़ी सी गलत हुई, 40 हो जाएंगे क्योंकि प्रश्न में 40 cos थीटा था। यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 40, यहाँ पे कितना लिखते हैं 40, यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाएगा 40, यहाँ भी कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी 40, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1600 स्क्वायर, 40 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 9 tan थीटा इंटू 40 प्लस 40 का स्क्वायर, 81 tan स्क्वायर थीटा
9 दूनी 18, 18 दूनी 72, 720 tan थीटा प्लस 1600 बराबर 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिएगा यहाँ तक, इसके बाद देखिए तो 1681 tan स्क्वायर थीटा माइनस 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1681 माइनस 1600, या पहले हम लोग कितना दे देंगे 720 tan थीटा प्लस 1681 माइनस 1600 इक्वल टू 0। 1681 में से देखिए tan स्क्वायर थीटा में से 81 tan स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1600 tan स्क्वायर थीटा। 720 tan थीटा प्लस आ जाएंगे आपका 81 इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं आप 40 tan थीटा प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 40 tan थीटा बराबर 9, तो tan थीटा बराबर 9 बाई कितना जाएगा 40, कितना हो गया आपका यहाँ पे 40। अब भाई देखिए यहाँ पे 40 आ गया, कितना आ गया 40 आ गया। निकालना क्या था cos थीटा का मान और cosec थीटा का मान। तो अब tan थीटा का मान हमें प्राप्त हुए, किसका मान प्राप्त हुआ tan थीटा का। यहाँ से एक फिगर बनाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाता है लंब बटे आधार 9/40 लंब बटे आधार। ये लंब हो जाएंगे थीटा के सामने आपका लंब, ये आपका आधार 40, कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर आपका हो जाता है 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर 81 हो जाएंगे, 40 के स्क्वायर 1600 आ जाएंगे। 1681 आपका रूट अंडर कितना हो जाएगा 1600, 41 हो जाएगा बाहर। कितना हो गया 41। यहाँ कितना आ गया 41 आ गया आपका। जब यहाँ 41 आ गया आपका, इसके बाद क्या करना है देखिएगा, जब 41 आ गए तो दो का मान हमको बताना है। किसका मान बताना है, एक और दो मान बताना आपको cosec थीटा का और cos थीटा का। सवाल तो बहुत इजी थे, बन गया आपको। आप cos थीटा का मान लिख दीजिए। cos थीटा और थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको पता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा के सामने कर्ण होते हैं, लंब होते हैं, और 90 और कोण 90 डिग्री के सामने का कर्ण जो बच जाते हुए आधार हो जाते हैं। 40 आपका आधार हो गया, 41 कर्ण हो गया। और cosec थीटा क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब होते हैं आपका, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब होते हैं, तो कर्ण आपका 41 है, लंब 9 है। ये आंसर आपका हो गया। इस तरह से ये सवाल आपके कंप्लीट हुए। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 53 नंबर सवाल। तिरपन नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए क्या है। प्रश्न दिए गए हैं tan a प्लस sec a बराबर 3। तो tan देखिए सबसे पहले आप लोग उसी तरह सवाल सारे के सारे सवाल आपका सेम है। ये सवाल आपकी नहीं एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आपको, नहीं भारतीय भवन में मिलेंगे। सवाल मज़ेदार है, जरूर आप लोग बनाइएगा। याद रखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। उस समय आप जब प्रैक्टिस नहीं रहेंगे तो आप नहीं बनेंगे आपसे, इसलिए सवाल को आप लोग जरूर देखिएगा। ये सवाल जो आज का था आपका पूरा ही बेहतरीन सवाल थे आप लोगों के लिए। tan a प्लस sec a बराबर 3 है। हम जानते हैं कि sec a स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट ले लेंगे
और हम लोग क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए बराबर 3। अब देखिए टेन ए प्लस सेक ए 1 है ना, 1 कर दीजिए बराबर। अब इसका कितना दिया गया है, टेन ए प्लस सेक ए बराबर आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3। तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, 3 लिख दिए। सेक ए माइनस टेन ए गुने 3 बराबर 1। आप लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना लिख सकते हैं, ये बटे में चल जाएंगे, 1/3। ये समीकरण सेकेंड हो जाएंगे आपका। अब जब यहां तक बन गए सवाल, तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं। तो सेक ए प्लस टेन ए बराबर 3 है, सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1/3 है। अब भाई देखियो यहाँ पे आप लोग यहाँ से यहाँ ए से टेन ए प्लस प्लस माइनस से माइनस, 2 सेक ए बराबर 1/3 माइनस 3/1। तो 2 सेक ए बराबर 3, 3 एकम 3, तो यहाँ 1 हो जाएंगे, यहाँ 3 तिहाई प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा आपका 9। तो 2 सेक ए बराबर 10/3 हो जाएंगे, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10। तो सेक ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, सेक ए बराबर आपका आ जाएंगे 5/3। जब 5/3 आया, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधा। अब एक फिगर को हम लोग बनाएंगे और उसके बाद सवाल बन जाएंगे हम लोगों का। चलिए एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से फिगर बना लिए, त्रिभुज बना लिए, थीटा ले लिए। यहाँ पे सेक ए बराबर ए है, तो ए लिखेंगे हम लोग, ए स्पून को मान लिए, इसको बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे। सेक ए बराबर 5/3 दिया गया है, 5/3 का मतलब कर्ण बटे आधार दिए गए हैं। तो कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने होता है, तो कर्ण आपका 5 हो गया। थीटा के कोण के एंगल कोण के सामने आपका लंब हो जाएंगे, नीचे ये आपका आधार हो गया, आधार 3 दिए गए। निकाल लीजिए लंब, लंब निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास है कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 रूट अंडर 16, बाहर जाएगा 4। क्या लिख दीजिएगा, 4। जब 4 यहाँ पे लिख दिए भाई, अब 4 आ गया, क्या आ गया, 4। अब क्या निकालना है आपको, देखिए यहाँ पर ध्यान से निकालना था साइन ए का मान। किसका मान, साइन ए का। तो आराम से निकाल सकते हैं साइन ए का मान। साइन ए का मान आपका क्या हो जाएगा, साइन ए का मान फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होते हैं। आप यहाँ लिख दीजिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब आपका कितना आया है, तो लंब आपका 4 आया है, कर्ण कितना हो गया 5, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद सवाल नंबर 54 पे चलते हैं। 54 नंबर सवाल देखिएगा। दिए गए 54 नंबर सवाल क्या दिए गए, यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 है, तो आपको बताने हैं कॉट ए कॉस ए का मान क्या होगा। ये सवाल आपको बताना है। उसी तरह से बनाएंगे, सवाल को लिखेंगे पहले कॉसेक ए बराबर प्लस टेन ए, कॉट ए बराबर आपका 5 होता है। समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए। हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 5। क्या 5 होते हैं। कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 5 होता है। अब 5 होते हैं तो आप हम लोग अभी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस टैन कॉट ए। यहाँ एक हो जाएंगे, ये क्या होता है एक, फॉर्मूला ये तो बराबर एक। अब देखिए यहाँ पे ये मान आपको दिए गए हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 किस दिए गए हैं, यहाँ 5 डाल दीजिए, लिख दीजिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर कितना, गुने 5 बराबर 1। जब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस टैन ए बराबर 1/, कॉट ए है, कॉट ए बराबर 1/5। अब उसी तरह से फिर बनाएंगे सवाल को हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ 5 दिए गए थे, फिर लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5। तो यहाँ से काट देंगे 2 कॉसेक ए बराबर 5 प्लस 1/5 हो जाएंगे, तो 2 कॉसेक बराबर कॉसेक बराबर 25 प्लस 1/5 हो जाएंगे, तो 2 कॉसेक ए बराबर 26/25 हो जाए 5 हो जाएंगे। 13 मरते में ये कट जाएगा आपका, जब ये 13 मरते में कट गया तो कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएंगे आपका मान 13/5 आ गए हैं। अब हम निकालेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, हमको मान किसका निकालना था, पहले ये देखेंगे हम लोग कॉस ए का, तब हम लोग को कॉस ए क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री, और कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक ए बराबर आपका हो जाएंगे 13/5 है, कर्ण बटे लम होता है, कर्ण बटे लम। जब कर्ण बटे लम होते हैं तो ए के सामने रहेगा लम का लम, 13/5 कर दीजिए, 13/5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, लम कर्ण आपका 13 और लम 5 हो जाएंगे। निकालेंगे क्या, आधार निकालेंगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर भाई 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर 144, बाहर गया 12, कितना आ गया 12। निकालना था किसका मान, कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएंगे, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होते हैं, आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए आधार कितना है, कर्ण कितना है, देखेंगे आधार हम लोगों का नीचे दिए गए हैं 12, कर्ण 13, तो 12/13 आंसर होगा, 12/13। प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं, 54 55 पे चलिए, 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, 54 के बाद 55 55 है ना। बचपन प्रश्न क्या है देखिएगा, यहाँ दिए गए tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x दिए गए, सभी का फर्स्ट मान लेंगे। हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, जब 1 होते हैं यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा, फिर लिख सकते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या दिया गया है, x दिया गया, किसका मान tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ लिख दीजिए x tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर 1, तो tan थीटा माइनस sec थीटा 1/x tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, x दिए गया है।
tan थीटा माइनस सेक थीटा 1/x दिए गए हैं। ये से ये कट गया 2 tan थीटा बराबर सेक्स प्लस 1/सेक एक्स 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 में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 1 2 tan थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग से tan थीटा बराबर उल्टा लिख दिए का तो सवाल गलती नहीं क्वेश्चंस क्या था क्या करेंगे प्लस प्लस माइनस ये माइनस प्लस प्लस यहाँ पर एक काट देंगे तो आपका आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएंगे x प्लस 1/x माइनस हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस सवाल में देखिए थोड़ा सा उल्टा करना होगा तब जाके आंसर सही ढंग से आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे tan सेक थीटा था उसको हम लोग लिख सकते हैं सेक tan थीटा। देखिए इस सवाल को फिर से आप लोगों को बताया जा रहा है। क्वेश्चन 25 नंबर क्या था 55 नंबर आपका यदि tan थीटा प्लस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स है। समीकरण यही क्वेश्चन था। एक्स तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा को हम लोग सीधा करना होगा क्या लिखेंगे हल करेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा उल्टा कर देंगे tan थीटा इक्वल टू एक्स। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएंगे। अभी तक हम जानते हैं कि सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब हम लोग यहाँ लिख देंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा माइनस प्लस tan थीटा बराबर 1। अब भाई देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा है इसका मान यहाँ प्लस है या प्लस वाला का मान x दिया गया x लिख दीजिए। सेक थीटा माइनस tan थीटा x बराबर गुने x इक्वल टू 1 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। अब भाई यहाँ तक बन गए आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर वही चीज़ को उल्टा करना था हम लोगों का कुछ करना नहीं था। सवाल सही था बनाने का तरीका भी हम लोगों का सही था। तो लिख दीजिए यहाँ पर सेक थीटा माइनस प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स है। फिर आए हैं एक्स सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x। ये काट दीजिए 2 सेक थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा जरूर
ये समीकरण सेकेंड है, ये फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से, इस बात को जरूर लिखिएगा सभी में। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये कट गया आपका x प्लस क्या आ जाएगा 1/x कर दीजिए, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएंगे आपका। 2 सेक थीटा बराबर हो जाएंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। यहाँ तक हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपका, देखिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक फिगर को बनाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद बन जाएंगे सवाल हम लोगों से। ये थीटा हो गया आपका। अब जब ये थीटा हुआ, एक कर्ण के अब क्या दिया गया था, किसका मान, सेक का मान दिया गया था। सेक थीटा क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो कर्ण बटे क्या दिया गया था आपको यहाँ पे, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 आधार 2x। अब भाई आ गया तो p बराबर निकाल देंगे, रूट अंडर लंब बराबर लंब निकाल दीजिए। इसी लंब निकालेंगे तो लंब बराबर रूट अंडर 1 पर क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर। एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 हो जाएंगे आपका, माइनस क्या लिख दीजिए यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के पावर स्क्वायर प्लस अब 2x स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस में हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले प्लस, ठीक है, यहाँ पे यहाँ माइनस 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 2x स्क्वायर। अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होगा। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं x के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, या आप पूरे को ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा 0 हो जाएगा। आप इसके बाद लिख सकते हो आप लोग एक्स स्क्वायर बरा 1, तो एक्स में आपका क्या आ जाएगा 1 आ गया। एक्स का मान क्या आ गया आपका 1 आ जाएंगे, जब एक्स यही मान हो जाएंगे ना आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये आपका क्या आ गया, लंब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। निकालना क्या था, किसका मान, किसका मान हम लोगों को निकालना है, तो मान हम लोगों को निकालना था साइन थीटा बराबर, सिद्ध करके लाना था, क्या करना था, प्रूव करना था कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। पी कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और एच कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एच आपका एच स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्रूव्ड हो गया आप लोगों का, यही सिद्ध करना था हम लोगों का। सवाल नंबर आखिरी है इस चैप्टर का, 56 नंबर क्वेश्चन आप हम लोग देखेंगे अभी। इसके हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आज का भी आखिरी क्वेश्चन आप लोगों का है। 56 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 तो सिद्ध करें कि, यहाँ लिख देंगे माना कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपका x है। इस सभी का फर्स्ट दिए गए हैं, मान लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिए ही गए हैं, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में,
क्या दिया गया है, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 दिया गया है। तो इससे हम समीकरण क्या मान लेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 बराबर समीकरण सेकेंड। ये आपको क्वेश्चंस में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिए। अभी हम कहाँ से माने, cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना था, तो हम देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा को लिख दिए, मान लिए x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों समीकरण फर्स्ट समीकरण को दोनों समीकरण को वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों समीकरण में वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों समीकरण में वर्ग करके जोड़ने पर बात किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ जब समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर बात की गई है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, cos ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी 2 इंटू साइन थीटा इंटू फिर क्या हो जाएगा cos थीटा, यहाँ लिख दीजिए साइन 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक बन गए, तो इसके बाद हम लोग यहाँ प्लस होंगे ना, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ माइनस ये प्लस पूरा कट गया आपका। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 हो गया। एक यहाँ पे आपका बन गया, एक आपका कहाँ यहाँ पे बन रहा है। अब बराबर क्या कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिएगा, 1 से 1 कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1, यही आपका आंसर हो जाए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस 1। यही आंसर हम लोगों का हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे सवाल ये कंप्लीट हुए आपका आज का पूरे सवाल आपका 8.1 कंप्लीट हुआ। 56 सवाल आपको कराए गए हैं और बहुत सारे सवाल लगभग 40 से 45 सवाल आपका
जब चैप्टर शुरू होने करने से पहले बताए गए थे, आपको एग्जाम्पल में बताए गए थे, तो सब कम से कम 100 सवाल इस चैप्टर में आप लोग को बताया गया है। आप लोग रिवीजन कीजिए, आप लोगों को सारे सवाल सही बन जाएंगे परीक्षा में।